इतने में एक सखी ने कहा, बोले कल इसी समय हम बगीचे में इस पुष्प वाटिका में फिर आएंगे। मानो सखी संदेश देना चाहती है कि राम लक्ष्मण भी कल पुष्प वाटिका में आने का समय ठीक से यही रखे ताकि दोबारा भेंट हो सके। गोस्वामी जी ने पूरी दुर्गा सप्तशती का निचोड़ लाकर इन चौपाइयों में लिखा। इन चौपाइयों का जो पाठ करता है उसको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय मदन सठासन माता, जगत जननी रामनी माता, ये तब आदि भगत अवसाना, अमित भाव वेद नहीं जाना, भव विनय परावन करनी, ईश्वरी मोहन सुन सुंदरी, सेवक कोटि सुलभ संसारी, हरदायिनी तुम्हारी बिहारी, अति देवता महिमा अरितन सकल कही, दौड़ती हुई गई और जाकर के सीता जी को बताया। क्या बताया? थर थर कांप रही है। सख्या बोली क्या हुआ? बोले इतना क्यों घबरा रहे हो? ऐसा क्या देखा? बोले वो जो ना कल वाले, वो जो कल वाले हो ना, कल वाले वो आगे भाग में। एक ने पूछा फूल लेने आए हैं क्या? मन में सोचा राम जी मेहमान बन करके आए हैं, राम जी की महिमा क्यों घटाऊं? कह दिया नहीं, पुष्प लेने नहीं हो तो वाटिका के दर्शन करने के लिए आए हैं। दोनों भाई बगीचा घूमने आए हैं। अच्छा कैसे? सखी बोली भय किशोर सद्भांति सुहाए, बोले कम उम्र के किशोर हैं, बड़े सुंदर है दोनों। और बताओ? बोले एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। सखियों ने कहा तो काहे को झूठ बोल रही है? जितना तुम बता रही हो ना, एक गोरे हैं एक सांवले, वो तो हमने कल ही देख लिए। कल आए थे मिथिला दर्शन के लिए तो कल ही देख लिए। और कुछ देखा हो तो बता कपड़े कैसे हैं, माला कैसी पहनी है? वो बोली मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने देखा है। बोले देखा है तो बताए ना, क्या देखा? सखी बोली मैं कैसे बताऊं, मेरी जिह्वा बोल सकती है, उस जिह्वा के पास नेत्र नहीं है। देखो भाव देखिए, मेरी जिह्वा बोल सकती है लेकिन मेरे जिह्वा के पास नेत्र नहीं है, और मेरे नेत्रों ने देखा है लेकिन मेरे नेत्रों के पास जिह्वा नहीं है। मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे बताऊं? इसलिए देखा है आंखों ने, बताना है जिह्वा को। अब देखे कोई और बतावे कोई और, तो ये कैसे संभव हो सकता है? इसलिए मैं तो केवल इतना ही कहूंगी। क्या? कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। देखे सखी दो कुमार, सुंदर सखी दो कुमार। हाथ में फूलों का दोना सो है, हाथ में फूलों का दोना सो है, हाथ में फूलों का सो है, हाथ में फूलों का दोना सो है। और सुंदर गले में सोए हार कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। गले मैंने देखे
सुंदर सलोने वाके हसीने, सुंदर सलोने पाके रसीले, सुंदर सलोने वाके हसीने, मोह लिए नर नार कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार। करुणा के सागर दशरथ दुलारे, करुणा के सागर दशरथ दुलारे, करुणा के सागर दशरथ दुलारे, करुणा के सागर दशरथ दुलारे। अरे वो तो सब ही से करते हैं प्यार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार। एक सखी ने कहा क्या क्या देखा, आपको भी चल करके देखना चाहिए। सीता मैया उस सखी को आगे करके उसके पीछे पीछे थोड़ा सा चलने लगे। तभी नारद जी की बात याद आ गई। सुमरिसिए नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकृत सकल दिशि जन शिशि मृग सभी। नारद जी ने सीता को पहले बता दिया था कि सीता समय से एक दिन पहले प्रातः काल पुष्प वाटिका में जिस सांवले सांवले पुरुष का आपको दर्शन होगा, वही सांवले पुरुष आपका अखंड सौभाग्य बनेंगे। याद आ गई माँ को, नारद जी की बात याद करके माँ का पुनित प्रेम जागृत हो गया। सीता जी चली, हाथ में कंगन, ध्यान देना, हृदय में प्रेम झलक पड़ा। हाथ के कंगन, कमर की करघन, पांव की पायल तीनों बजने लगे, तीनों बजने लगे। राम जी और लक्ष्मण जी के कान में जब आवाज गई तो राम जी बोले, लक्ष्मण सुन रहे हो आवाज? लगता है कामदेव अपनी दुदुम्बी बजाकर विश्व को अपने वश में करने जा रहा है। और यही बात कहते कहते राम जी की नजर सीता जी पे पड़ी। देखते ही सीता का मुख चंद्र और राम जी का मुख चकोर हो गया। बोले, लक्ष्मण पुष्प बाद में उतारना, देखो जरा उधर देखो ना, उधर देखो। तात जनक तनिया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। राम जी बोले, भाई ये जनक जी की बेटी है जानकी, और इन्हीं के लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। लक्ष्मण जी बोले, ये क्या कर रही है यहाँ? राम जी बोले, लगता है पार्वती माँ का पूजन करने के लिए आई है। फिर बोले, भाई लक्ष्मण जी ने कहा, भाई हम रघुवंशी हैं, सपने ही पर नहीं। अरे रघुवंशी स्वप्न में भी दूसरी नारी को नहीं देखते, लेकिन आज राम जी कहते हैं, लक्ष्मण मेरा मन इस जानकी के सौंदर्य पर आकर्षित हो रहा है। मुझे पता नहीं लक्ष्मण, आज तक मेरा मन किसी की ओर आकर्षित नहीं हुआ है, आज मुझे लगता है मेरा मन आकर्षित हो रहा है। लक्ष्मण ये तो विधाता ही जाने क्या बात है। तब लक्ष्मण जी मन ही मन बोले, भैया जानते हो
जानते तो आप भी हो, यही आपकी आदि शक्ति है। दोनों भाई बात कर ही रहे थे, तभी उस चतुर सखी ने एक लता की ओट से आकर के जरा सा पुष्पों के गुच्छ को हटाया और हटाते ही सीता जी को राम जी का दर्शन करा दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे ही माँ ने भगवान को देखा, देखे रूप लोचन ललचाए। भगवान को देखते ही माँ के नेत्र ललचाने लगे। देखो ललचाना, समझते हो ललचाने का मतलब क्या होता है? ललचा गई माँ। ललचाने का मतलब देखो समझिए व्यवहार से, जैसे किसी के सामने गुलाब जामुन रख दो बढ़िया चाशनी में डुबोकर, और उससे कह दो खाना नहीं है केवल देखना है, तो वो क्या है कि खाने का भी मन करे लेकिन खा नहीं सकता, उसको कहते हैं ललचाना। तो अब सिया जी ने राम जी के दर्शन किए हैं और राम जी के दर्शन करके सीता जी निहार रही है। सीता जी भगवान को देखती है, फिर मां सोचती है कि सखियां क्या कहेगी। सीता आज पराय पुरुष को टुकुर टुकुर देख रही है। सीता जी ने अपना नेत्र फिर झुका लिया, फिर देखती है, फिर झुकाती है, इसी को ललचाना कहते हैं। तभी मां ने उपाय निकाला, भगवान के स्वरूप को हृदय में पधराया और आंख बंद करके लगी निहारने। इसका एक भाव और है कि जब भगवान को लता की ओर से देखा ना, तो सीता जी को ऐसा लगा जैसे कोई निज निधि मिल गई हो। तब नाना रसोन्मुखी सहचर्यों से युक्त इस मानस गंज में लोचन मग से यानी आंखों के रास्ते से सीता जी ने राम जी को अपने हृदय में ले लिया और लगी निहारने। उधर सखियां सोच रही है, सीता जी आंखें बंद करके पार्वती जी का ध्यान कर रही है, उनको मालूम नहीं है इधर आंखें बंद करके सीता जी राम जी का ध्यान कर रही है। सखियां बोले, अरे सीते, अरे पार्वती कहीं चली थोड़ी जाएगी, पहले जी भर के उन्हें क्यों नहीं देख लेती। पार्वती जी का ध्यान तो बाद में भी हो जाएगा, अभी तो इनको देखो। माँ राम जी को निहार रही है। तभी छोटी सखी कहने लगी, हाँ ठीक है, चलो सीता निहार रही है। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी रह गई। राम देखे सिया राम को, आँख लड़ी देखो आज रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, सभी ताली बजाएं। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में खड़ी रह गई। राम जी को जनक नंदनी, बाग में खड़ी रह गई। राम के सिया राम को, राम के सिया को